तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अंशुल और आज इस चैनल पे जिसका मेन मकसद है पैलेस्टीन की वॉइस को रेस करना, ठीक है, एंड पैलेस्टीन के इशू पे अवेयरनेस स्प्रेड करना। तो आज का टॉपिक हमारा होगा हाउ ज़ायनिज़्म वाज अ कॉलोनियल प्रोजेक्ट नॉट अ लिबरेशन मूवमेंट। ठीक है, कि जो ज़ायनिज़्म एक टर्म है, ठीक है, वो कोई लिबरेशन नहीं है, वो असल में एक colonialist thinking है। When people talk about Israel, they call it a Jewish homeland, ठीक है। But what if I told you the creation of Israel has nothing to do with the liberation and everything to do with European colonialism? What Zionism really meant in the early 1900s? This is what you will get to know in this video, along with how Palestinians saw it and how they won the world. How this story was hidden from you. So let's dive into the topic. Okay. Zionism as colonialism. Early Zionists like Theodor Herzl were clear they wanted to establish a Jewish homeland in somebody else's land. जो थियोडोर हर्ट्ज थे, उनका ये शुरू से क्लियर था कि उनको किसी और की लैंड पर मतलब अपना ज्यूइश होमलैंड बनाना है। दे स्पोक विद यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, जर्मनी, बिकॉज दे नीडेड इम्पीरियल बैकिंग। जो थियोडोर हर्ट्ज थे, उनको मतलब कोई इम्पीरियल बैकिंग चाहिए थी, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग आयरन वॉल जो उनके जो टारगेट्स हैं, ठीक है, उसको पूरा करने में मिलिटरीली हेल्प करे। जस्ट लाइक अदर कॉलोनियल प्रोजेक्ट्स और जो बाकी कॉलोनियल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, मतलब उसकी तरह इसमें भी ये सेम था। Palestinians warned early on. In 1917, the Balfour Declaration promised a national home for the Jewish people in Palestine. Palestinians were 90% of the population, but not even mentioned in the deal. मतलब जो पैलेस्टीन के जो लोग हैं वो 90% थे, ठीक है, और जिस लैंड की बात हो रही थी बेल्फोर डिक्लेरेशन में, ठीक है, और तब भी बेल्फोर डिक्लेरेशन में उनका कोई भी मतलब मेंशन नहीं था, पैलेस्टीनियन वर्ड का भी मेंशन नहीं था। Khalid's great grandfather wrote to the British official warning, "You are handing over our homeland to outsiders without asking us." तो जो खलीदी जो जिससे मैंने रेफरेंस लिया है इस चीज़ का, उनके जो दादा थे, उन्होंने जो ज़ायनिज़्म के फाउंडर हैं, उनको ये मैसेज लिखा था कि तुम हमारा जो होमलैंड है, ठीक है, वो तुम किसी और को नहीं दे सकते, ठीक है, अब वो बिना हमारी परमिशन के। दिस वॉज द फर्स्ट बिट्रेयल जो बेल्फोर डिक्लेरेशन है, एंड यहाँ पर वॉर स्टार्ट हुई थी। Why you weren't taught this? Most history book frame Zionism as a response to the Holocaust. जो ज़्यादातर हिस्ट्री की बुक्स हैं वो ज़ायनिज़म को एक ऐसा बताती हैं कि ये तो उससे पहले से था, मतलब ये ज्यूज़ का जब होलोकॉस्ट जर्मनी में हुआ उसके बाद ये मूवमेंट थी, बट ये सरासर गलत है। ज़ायनिज़म 1898 में फाउंड हुआ था, और ठीक है, जो वॉर है वो 1917 में ऑफिशियली स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, जब ये बेल्फोर डिक्लेरेशन आया। और हम खलीदी के जो लेटर्स हैं उनसे हम ये एकदम शो कर सकते हैं कि colonization began decades before World War II. So if you are interested in the truth and not propaganda, learn the real history. This is not about religion, this is about land, power and colonialism. Hope you liked this video. Meet you in the next one. Bye.